morning, dear students. Students, today we will start lesson number 10 of your reader book, The Happy Prince Part 2, given on page number 60. आपको पेज नंबर 60 पे हैप्पी प्रिंस पार्ट 2 लेसन दिया हुआ है. रिमेंबर लास्ट टाइम वी डिड द हैप्पी प्रिंस पार्ट 1 लेसन नंबर 9. हमने 9 लेसन में इसका पार्ट 1 किया था ना. So in this video we will start the second part of this story, The Happy Prince Part 2. Before starting a new chapter of reader, what do? We do the new words. हम new words करते हैं ना पहले. So let's start doing the new words of this chapter also. Okay? Number 1, garret. 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 Garret means unfurnished part of house. घर का वो पार्ट जो फर्निश्ड नहीं होता. जैसे हम जहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं अपने घर की, है ना, इस तरह से वो हमारा जो घर का पार्ट होता है वो अनफर्निश्ड होता है. वहाँ कोई फर्नीचर नहीं होता. जहाँ हम अपनी बाइक्स रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैरेज बोलते हैं. फेंट. FAINT. फेंट. फेंट मीन्स फील वीक. कमजोर महसूस करना, चक्कर आना, बेहोश आके गिर जाना, उसे क्या बोलते हैं? फेंट. जब हम कमजोरी फील करते हैं. कमांड. COMMAND. कमांड. कमांड मीन्स ऑर्डर. किसी को हम ऑर्डर करते हैं ना तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? कमांड भी बोलते हैं. डांटेड. DARTED. डांटेड. अ क्विक मूवमेंट. बहुत तेजी से कोई मूवमेंट की जाती है. जैसे आपकी डार्ट वाली गेम होती है, हम डार्ट फेंकते हैं ना, बहुत तेजी से जाता है वो. इस तरह से डांटेड मतलब अ क्विक मूवमेंट. फ्लटर. FLUTTER. फ्लटर. फ्लटर मीन्स टू वेव और फ्लैप. जैसे बर्ड्स जो होते हैं वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं या कोई चीज वेव होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लटर बोलते हैं. नेक्स्ट इज विदर. WITHERED. विदर मीन्स ड्राई, सूखा. puddle. 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 A small pool of water. पानी का छोटा सा पूल, जैसे गड्ढा, उसको हम क्या बोलते हैं? puddle. Spilled. SPILLED. Spilled means spread all over. गिर जाना, गिर के फैल जाना. That is called spilled. Rags. 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 A worthless piece of cloth. Piece of cloth जो हमारे किसी काम का नहीं. जैसे डस्टिंग के लिए हम कुछ हैंकी वगैरह यूज करते हैं या कोई और क्लॉथ यूज करते हैं ना, वो क्या होता है? रैग होता है. Those are rags. यानी कि जिस पीस ऑफ क्लॉथ की कोई वर्थ नहीं है, वर्थलेस है, किसी काम का नहीं है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रैग्स बोलेंगे. फीस्टिंग. FEASTING. फीस्टिंग मीन्स सेलिब्रेटिंग, पार्टी करना, सेलिब्रेट करना. दैट इज कॉल्ड फीस्टिंग. स्टार्विंग. STARVING. स्टार्विंग मीन्स डाइंग ड्यू टू हंगर. भूख से मरना, बहुत तेज भूख लगना लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं होता. दैट इज कॉल्ड स्टार्विंग. forsake. FORSAKE. forsake means leave. अकेला छोड़ना. LEAVE. leave. अकेला छोड़ना. abandon. ठीक है. तो these are the new words of this chapter. Now students, I am going to read the chapter and explain the meaning. मैं आपको पूरा चैप्टर रीड करके बताती हूँ और उसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसका मीनिंग क्या है. You will also read with me and
understand the meaning of the chapter. Let's start reading The Happy Prince Part 2, lesson number 10. When day broke, जब दिन शुरू हुआ, the swallow flew down to the river and had a bath. Swallow river पर गया और नहाया. I shall fly to Egypt tonight. मुझे आज रात को इजिप्ट के लिए उड़कर चले जाना चाहिए. द स्वेलो डिसाइडेड, उसने ये डिसाइड किया. When the moon rose, जब मून रोज मीन्स चांद आया यानी कि रात हुई, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया. डू यू हैव एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक मी टू कैरी टू इजिप्ट फॉर यू? क्या आप मुझे कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो मैं इजिप्ट आपके लिए लेकर जा सकूं? उसने कहा आई एम जस्ट सेटिंग आउट, क्योंकि मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो सेड द प्रिंस, फिर प्रिंस ने कहा स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो फार अवे अक्रॉस द सिटी, दूर सिटी के पार. आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, मैं क्या देख रहा हूँ? एक यंग मैन जो गैरेट में है. गैरेट मैंने आपको बोला ना क्या होता है, अनफर्निश्ड पार्ट ऑफ आवर हाउस. गैरेट में एक यंग मैन है. ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क, वो एक डेस्क पर सर झुकाकर बैठा है. कवर्ड विद पेपर्स, और पेपर से कवर है. एंड इन अ ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और उसकी साइड में क्या है? बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, यानी ये फ्लावर्स हैं, वायलेट फ्लावर्स हैं जो ड्राई हैं, सूखे हुए हैं. ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर अ डायरेक्टर ऑफ अ थिएटर, वो एक डायरेक्टर के लिए, थिएटर के लिए एक प्ले लिख रहा है. बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, वो बहुत ठंड के कारण लिख नहीं पा रहा और भूख ने उसे बेहोश कर दिया. फेंट मैंने आपको बताया ना, बेहोश करना, फीलिंग वीक, वो कमज़ोर महसूस कर रहा है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट, मैं आपके साथ एक रात और रुक सकता हूँ, उस स्वेलो ने कहा जिसका दिल बहुत अच्छा था. शैल आई टेक हिम अनदर रूबी, क्या मैं उसके लिए एक और रूबी लेकर जाऊं? उसने उससे पूछा. अलास आई हैव नो रूबी नाउ, प्रिंस ने कहा दुख की बात है, मेरे पास अब और रूबी नहीं है. माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास क्या है? सिर्फ मेरी आईज बची हैं. आईज में क्या लगा हुआ था? सफ़ायर लगे हुए थे ना. दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, बहुत रेयर सफ़ायर्स हैं वो. which were brought from India 1000 years ago, हज़ारों साल पहले, जो कहाँ से मंगवाए गए थे? इंडिया से मंगवाए गए थे. Pluck out one of them and take it to him, इनमें से एक निकालो और उसके पास उसे दे आओ. He will sell it to the jeweler and buy food and firewood and finish his play, वो इसे ज्वेलर को सेल कर देगा, खाना खरीदेगा और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीदेगा ताकि उसे ठंड ना लगे. एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना प्ले ख़त्म कर लेगा. डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता. एंड ही बिगैन टू वीप, और वो रोने लगा. स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ. सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई, स्वेलो ने क्या किया? प्रिंस की आई में से प्लक करके वो सफ़ायर निकाल लिया. एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और यंग मैन के गैरेट की तरफ उड़ने लगा. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, अंदर जाना बहुत आसान था. एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत में एक क्या था? होल था. थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, उस होल में से वो डार्टेड मतलब मूव्ड स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से अंदर गया और रूम में चला गया.
द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स. जो यंग मैन था वो अपना जो सर था वो हाथों में छुपा कर बैठा था. सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स. और इस वजह से उसे बर्ड के आने का पता ही नहीं चला. उसने जो विंग्स फ्लैप किए, फ्लटर किए, उसे सुनाई ही नहीं दिए. एंड व्हेन ही इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वेलो. स्वेलो ने कहा कि ये सर्दियों का समय है. एंड द चिल स्नो विल सून बी देयर. और जल्दी ही चिल स्नो बर्फ़ गिरने लगेगी. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज. और इजिप्ट में क्या है, वहाँ गर्मी है, ग्रीन पाम ट्रीज हैं. एंड माई कंपेनियंस आर बिल्डिंग अ नेस्ट देयर. और मेरे जो साथी हैं वो वहाँ पर नेस्ट भी बना रहे हैं. डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू बट आई विल नेवर फॉरगेट यू. प्यारे प्रिंस मुझे जाना होगा लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. एंड नेक्स्ट स्प्रिंग I will bring you back 2 beautiful jewels in place of those you have given away. और जब मैं वापस आऊँगा नेक्स्ट स्प्रिंग में तुम्हारे लिए 2 ब्यूटीफुल ज्यूल्स लेकर आऊँगा जो तुम्हारे निकल गए हैं. उनके बदले में तुम्हें नए ज्यूल्स ला कर दूँगा. There is a little girl standing in the square below us. जहाँ हम खड़े हैं उसके नीचे एक छोटी सी लड़की है. प्रिंस ने कहा. शी इज़ सेलिंग मैचेस. वो माचिस बेच रही है. दैट इज़ हाउ शी अर्न्स हर लिविंग. और वो अपना ऐसे ही पैसे कमाती है और घर चलाती है. शी हैज़ जस्ट ड्रॉप देम ऑल इन अ पडल ऑफ डर्टी वाटर एंड दे आर स्पिल्ड. अभी अभी उसकी सारी माचिस एक गंदे पानी के गड्ढे में गिर गई हैं और बिखर गई हैं. स्पिल्ड बिखर जाना. हर फादर विल बीट हर क्रूअली. उसके पापा उसे बहुत बुरी तरह मारेंगे. इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग एनी मनी होम. अगर वो कोई पैसे घर लेकर नहीं आती है. शी इज़ वीपिंग बिटरली. वो बहुत बुरी तरह रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ ऑन हर फीट एंड हर क्लोथ्स आर इन रैग्स. उसके पास शूज़ भी नहीं है पैरों में और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं बिल्कुल. पैक माई अनदर आई आउट. मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो. एंड टेक इट टू हर. और उसे दे दो. देन हर फादर विल नॉट बीट हर. तो उसके पापा उसे नहीं मारेंगे. आई शैल स्टे विद यू वन मोर नाइट. आई शैल स्टे विद यू फॉर वन मोर नाइट सेड द स्वेलो. स्वेलो ने कहा मैं आपके साथ एक रात और रुक सकता हूँ. बट आई कैन नॉट पैक आउट योर अदर आई. मैं लेकिन तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड इफ़ आई डिड. तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे अगर मैंने ऐसा किया. स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो डू एज आई कमांड यू. वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ. देन द स्वेलो पैक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड फ्लू इट ऑफ विद इट. स्वेलो ने प्रिंस की दूसरी आई भी निकाल ली और उसके साथ उड़ गया. वेन ही केम टू द लिटिल मैच गर्ल ही ड्रॉप द सफ़ायर इन टू हर हैंड. जब वो उस लड़की के पास आया तो उसने वो सफ़ायर उसके हाथों में दे दिया, छोड़ दिया. वट अ लवली बिट ऑफ ग्लास. कितना सुंदर कांच है. क्राइड द गर्ल एंड रैन होम लाफिंग. वो लड़की चिल्लाई खुशी से और खुश होते हुए हंसते हुए अपने घर चली गई. द स्वेलो फ्लू बैक टू द प्रिंस. यू आर ब्लाइंड नाउ. स्वेलो जो था वो राजकुमार के पास वापस गया और उसे बोला अब तुम ब्लाइंड हो चुके हो. एंड सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रुकूंगा. नो सेड द पुअर प्रिंस. राजकुमार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. यू मस्ट फ्लाई अवे टू इजिप्ट. तुम्हें इजिप्ट जाना ही होगा.
I will stay with you always, repeated the swallow, and he slept at the prince's feet. उसने कहा नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ ही रुकूंगा, और प्रिंस के फीट में, राजकुमार के पैरों में जाकर सो गया. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him the tales of the strange lands he had seen far away. अगले दिन से वो राजकुमार के शोल्डर्स पर, कंधों पर बैठकर उसे कहानियाँ, टेल्स मतलब कहानियाँ सुनाने लगा. स्ट्रेंज लैंड्स, अजीबो गरीब जहाँ पर वो जाता था, देश दुनिया की जहाँ पर वो जाता था, और दूर दूर से उसने उनको देखा था. डियर लिटल स्वेलो, प्रिंस ने कहा, डियर लिटल स्वेलो, यू टेल मी अबाउट मार्वसली स्ट्रेंज थिंग्स. तुमने मुझे मार्वलसली मतलब बहुत अच्छी सी अजीबो गरीब चीज़ों के बारे में बताया. बट आई थिंक दैट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ऑफ ऑल इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन एंड लिटिल चिल्ड्रन. लेकिन मेरे जो सिटी के मैन, वीमेन और छोटे बच्चे हैं, उनकी सफरिंग मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड कम बैक एंड टेल मी द स्टोरी ऑफ वट यू सॉ देयर. जाओ और सिटी पर से उड़कर देखो और मुझे आकर बताओ कि तुमने क्या देखा. सो द स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी एंड सॉ द रिच feasting in fine houses while beggars were starving at the gates. फिर स्वेलो उड़कर सिटी के ऊपर से गया और उसने क्या देखा? रिच, अमीर लोग फीस्टिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने बड़े बड़े घरों में, और बेगर्स, भिखारी जो हैं, स्टार्विंग, भूख से मर रहे हैं वहाँ दरवाज़ों पर, उनके गेट्स पर. He flew into the dark and dirty lanes and saw the white faces of little children. वो अंधेरों में, डर्टी लेन्स, छोटी छोटी गंदी गलियों में, सड़कों पर गया और उसने देखा कि जो गरीब बच्चे हैं उनके वाइट फेसेस, उनके वो देखे. Who were hungry, cold and miserable. जो भूखे थे, ठंड में तड़प रहे थे और बहुत दुखी थे. Under a bridge, two little boys were lying in each other's arms trying to keep themselves warm. एक ब्रिज के नीचे दो लड़के एक दूसरे को अपनी बाहों में लपेटकर लेटे हुए थे ताकि उन्हें ठंड ना लगे. अब एक दूसरे को गर्मी दे रहे थे क्योंकि उनके पास इस ठंड में ओढ़ने के लिए कुछ कपड़ा नहीं था. हाउ कोल्ड वी आर, हमें कितनी ठंड लग रही है. एंड हाउ हंग्री, और कितने भूखे भी हैं हम, उन्होंने बोला. गेट आउट, यू कांट लाई हेयर, तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ नहीं लेट सकते. शाउटेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कहा. एंड ही मेड देम गो आउट इन द रेन, और उसने उन्हें बारिश में बाहर निकाल दिया. द स्वेलो फ्लू बैक टू द प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड सीन. स्वेलो प्रिंस के पास वापस गया और उन्हें बताया कि उसने क्या क्या देखा. आई एम ऑल कवर्ड विद गोल्ड, प्रिंस ने कहा कि मेरे चारों तरफ गोल्ड लगा हुआ है. आई वॉन्ट यू टू पैक इट ऑफ लिटिल बाय लिटिल एंड टेक इट टू माई पुअर पीपल. मैं चाहता हूँ कि तुम इसे थोड़ा थोड़ा करके तोड़ो, निकालो और मेरे सिटी के पुअर पीपल, गरीब लोगों में बांट दो. The living people always think that gold can make them happy. जो लोग दुनिया में इस समय जी रहे हैं उन्हें लगता है कि गोल्ड उन्हें बहुत खुश कर सकता है. That is not true, but at least it can buy them food and warmth. ऐसा सच नहीं होता, लेकिन कम से कम वो इस गोल्ड से खाना खरीद सकते हैं और अपने आप को गर्म रखने के लिए कपड़े और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीद सकते हैं. लिटिल बाय लिटिल द स्वेलो पैक्ड ऑफ द फाइन गोल्ड टिल द प्रिंस लुक्ड डल एंड ग्रे. थोड़ा थोड़ा करके स्वेलो ने प्रिंस का सारा गोल्ड उतार लिया और वो प्रिंस कैसा लगने लगा? डल लगने लगा, ग्रे लगने लगा. ही कैरीड द गोल्ड टू द पुअर, उसने वो सारा गोल्ड गरीबों में बांट दिया. एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट. और बच्चों के चेहरे बहुत अच्छे दिखने लगे. रोजियर मतलब रेड हो गए, पहले वाइट थे अब वो रेड हो गए और वो हंस रहे थे और
गलियों में खेल रहे थे। वी कैन बाय समथिंग टू इट, अब हम खाने के लिए कुछ खरीद सकते हैं। दे शाउटेड टू वन अनदर एक्साइटेडली, बहुत खुशी से वो एक दूसरे को ये बता रहे थे कि अब हमारे पास खाना खरीदने के लिए पैसे हैं। द बिटर कोल्ड विंड ब्रॉट स्नो एंड आइस, बिटर कोल्ड विंड, बहुत तीखी ठंडी हवाओं ने स्नो और आइस को बुला लिया था, यानी कि स्नो गिरने लग गई थी। द पुअर लिटल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, जो पुअर लिटल स्वैलो था उसे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू मच टू forsake him, वो उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। He ate the breadcrumbs he found outside the baker's door, वो क्या खाता था? बेकर की दुकान के बाहर जो ब्रेड क्रम्स होते थे उनको खाता था। और he tried to keep himself warm by beating his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर वो क्या करता था? अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता था। At last he knew that he was going to die, लास्ट में उसे लगा कि अब बस वो मरने वाला है। He had just enough strength to fly up onto the prince's shoulder, उसके पास सिर्फ इतनी ही स्ट्रेंथ रह गई थी कि वो उड़कर प्रिंस के शोल्डर पर जाकर बैठ गया। गुड बाय डियर प्रिंस, ही सेड वीकली, बहुत कमज़ोरी में, बहुत कमज़ोर आवाज़ में उसने प्रिंस को कहा, गुड बाय डियर प्रिंस, आई हैव टू लीव नाउ, अब मुझे जाना होगा। आई एम ग्लैड यू आर गोइंग टू इजिप्ट सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा मुझे अच्छा लगा सुनकर कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड हेयर टू लॉन्ग, तुम यहाँ बहुत समय से रुके हुए हो। आई शैल मिस यू, मैं तुम्हें मिस करूँगा डियर लिटिल स्वैलो, बिकॉज आई लव यू। आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट सेड द स्वैलो, स्वैलो ने कहा मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं हाउस ऑफ डेथ यानी कि अब मैं मर रहा हूँ। परहैप्स दैट इज़ बेटर, और शायद यही बेटर है। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। देन ही फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो ये कहकर उसके पैरों में गिर गया और मर गया। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी समय क्या हुआ? अ स्ट्रेंज नॉइज साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, स्टैचू के अंदर से एक बहुत अजीब आवाज़ आई। अ क्रैक, क्रैक जैसी, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया हो। वो क्या था? इट वॉज द लेडन हर्ट ऑफ द प्रिंस, वो प्रिंस का लेड का बना हुआ हर्ट था। विच हैड ब्रोकन राइट इनटू टू, जो कि दो भागों में टूट गया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर आस्क्ड हिज मैन to pull down the statue of the happy prince as it looked old and dirty, and the dead bird too was thrown in a dustbin. अगले दिन मेयर ने क्या कहा? अपने लोगों से, अपने आदमियों से कहा कि स्टैचू को उतार दो, ये बहुत गंदा लगने लगा है, और डेड बर्ड को कहाँ पर फेंक दो? डस्टबिन में उसे फेंक दिया गया, स्वैलो को। Bring me the two most precious things in the city, the god said God to one of his angels. गॉड ने अपने एक एंजल से कहा कि मुझे उस सिटी में से दो मोस्ट प्रेशियस, बहुत बेशकीमती चीज़ें ला कर दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट, एंजल ने उसको क्या ला कर दिया? लेडन हार्ट। किसका था वो? प्रिंस का था। एंड द डेड बर्ड, और क्या ला कर दिया? वो डेड बर्ड ला कर दिया। यू हैव चूजन राइटली सेड गॉड, गॉड ने कहा तुमने बिल्कुल सही चीज़ें चुनी हैं। द लिटल बर्ड शैल फॉर एवर सिंग इन द गार्डन ऑफ हेवन, एंड द हैप्पी प्रिंस शैल ऑनर मी इन माई सिटी ऑफ गोल्ड। लिटल बर्ड जो है हमारे गार्डन ऑफ हेवन, स्वर्ग के गार्डन में हमेशा गाता रहेगा, और हैप्पी प्रिंस मेरे सिटी ऑफ गोल्ड में मेरे साथ रहेगा, ऑनर करेगा मुझे। एंड द स्टोरी इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। Take care of yourself. Goodbye, my dear children.